नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम विवेक है। विवेक। हाँ, अच्छा विवेक, क्या करते हो तुम? मैं पेशे से क्या कहते हैं स्टूडेंट हूँ एक। हाँ। हैं और क्या कहते हैं जो मोदी है उसने क्या कहते हैं इस देश में वो राजनीति नहीं कर रहा, वो एक गंदी राजनीति कर रहा है जो वो धर्म के नाम पे लोगों को आपस में लड़वा रहा है। हैं चाहे तुम देख लो, अमित शाह ने 15 लाख, भाजपा ने 15 लाख का वादा करा था। अमित वादे तो तमाम सरकारें करती है, कौन पूरा? और क्या कहते हैं, अरे अमित शाह की हिम्मत इतनी है कि उसने इंटरव्यू में कह दिया कि ये जुमला है। हैं और क्या कहते हैं वो हर बात पे हिंदू मुसलमान हैं भड़काते रहते हैं। सही है ना? सही बताओ, ये जो तुम हिंदू, सुनो तो सही, रात में मोदी उठवा ले, भरोसा नहीं है। हैं अरे तो फिर डर क्यों? जब आप डरते हो तो बोल क्यों? डरने की बात नहीं है। तुम अभी क्या पढ़ रहे हो तुम? क्या बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई किसी की बुराई करो अच्छाई करो, तो तुम मोदी कर रहे हो ना, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसकी पद की गरिमा होती है। प्रधानमंत्री वाले उन्हें काम भी करने चाहिए। वो उन्होंने आज तक इतने काम नहीं करे जितने उन्होंने क्या कहते हैं। आप उनका नाम लो, लेकिन सुनिए आप, केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री करी दिल्ली में। केजरीवाल ने सुनो, केजरीवाल ने औरतों के लिए क्या कहते हैं बस फ्री करी। केजरीवाल ने क्या कहते हैं वृद्ध लोगों के लिए क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा करी। केजरीवाल ने क्यों कर रहा है वो तो बताओ, क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है वो क्या कहते हैं समाज सेवा कर रहा है, वो मुख्यमंत्री है। चाहिए रोजगार दो, किसी को एक पैसा वो मत दो। मोदी ने गलत बोल रहा है। एक ये कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। मोदी ने भी 2014 में 2 करोड़ का बात सुनो, 2 करोड़ का वादा करा था। बात सुनो, 2 करोड़ रोजगार। बात सुनो। एक मेरे को गिनती से गिनवा दो कहाँ पे 1 करोड़ भी दिया हो। मोदी जी 1 करोड़ बस। ये 2014 के पहले का जो है कर्जा देख लो, आज के डेट का कर्जा देख लो। आज चौथे पांचवें नंबर पे है इंडिया, पूरे वर्ल्ड में चौथे पांचवें नंबर पे है। को लाने वाला कौन है? ये भी सुनो, दिल्ली में एमसीडी का क्या है? हमारे यहाँ यही लाजपत नगर में खाली 4 पत्थर लगाने के 15 बंदे आते हैं काम करने के लिए। कोई नहीं। एमसीडी किसके अंदर है? दिल्ली की। दिल्ली की एमसीडी किसके अंदर आती है? सरकार को देखनी चाहिए ना। बीजेपी के अंदर है। वो सरकार बीजेपी के अंदर है। बीजेपी के अंदर है। यहाँ भी दिल्ली में बीजेपी का राज तो नहीं है ना। एमसीडी तो है दिल्ली में बीजेपी का राज तो नहीं है ना। एमसीडी है। एमसीडी है। तुम एमसीडी की बात कर रहे हो, एमसीडी की बता रहा हूँ। अच्छा आप ये बताओ 2024 में कौन आएगा? ये भी आम 2024 में तुम्हें क्या लगता है? आपका वोट है? पहले ये बताओ, वोट है आपका? नहीं है अभी, नहीं। अच्छा ये बातें जो तुम कह रहे हो, ये कहाँ सुनी तुमने बात? मैंने सुनी नहीं है। देखते हो? मैं न्यूज़ भी देखता हूँ और क्या कहते हैं मैं क्या कहते हैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, और मैं क्या कहते हैं आसपास के वातावरण से हर एक चीज़ सीखता हूँ। उससे मेरे को इन सब की नॉलेज आती रहती है। इन सब की नॉलेज आती रहती है आपको? हाँ, मैं स्टडी के साथ कौन सी? मैं एक ही भाई हूँ। एक ही भाई हो ना? हाँ। मान लो तुम 3 भाई हो, ठीक है? तुम्हारे बाप ने तुमको जड़ से खत्म कर दिया, ठीक है? तुमको उठने में कितना टाइम लगेगा? तुमको उठने में कितना टाइम लगेगा? काफी टाइम लगेगा। वैसे देश को जो है बेचने वाले बेच खा गए, अब मोदी को भी ना उठने में समय लगेगा। LIC किसने बेची? वही तो बता रहा। LIC LIC कौन सा बेचा है? कौन सा? बेची है? अच्छा ये नहीं LIC कौन सा बिकी है ये बताइए। LIC कब बिकी है भैया? और क्या कहते हैं कौन सा? अरे भाई LIC कब बिकी वो पूछ रहे हैं, LIC कब बिकी? पहले उनकी बात करो। उसमें बात तो चल रही है टोटल। चलो क्या बिका है बेचते हैं या लीज पे दिया जाए? लीज पे ही वही। दोस्त मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी चीज बिकी है भारत देश में अभी तक? अभी तक हाँ कितने सारे एयरपोर्ट अडानी के हवाले कर दिए। रुक हाँ। अडानी के हवाले किए ना। हाँ। हिंदुस्तान का ही है ना। हिंदुस्तान में ही है ना। प्राइवेटाइजेशन, हाँ प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अच्छा काम किया ना। तो किसी भी सरकारी संस्था में चले जाओ साला कुछ होता ही नहीं है काम। प्राइवेट में कभी भी जाओ एंड टू एंड सारा काम होता है। बताओ कौन सी चीज के बारे में बात करना चाह रहे हो? देखो, मोदी ने क्या कहते हैं प्राइवेटाइजेशन किया, उसके बाद पैसे नहीं है। उसने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तुम कह रहे हो खड़ी कर दी, ठीक है? उसके पास पैसे नहीं है कि वो क्या कहते हैं BSNL चला ले, उसके बारे में चर्चा हो रही है। BSNL कब से बंद हुआ है ये बताओ? अभी बंद नहीं हुआ, अभी चल रहा है। तो तुम चल रहा है ना? हाँ, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब चल रहा है। तो पहले वो क्या कहते हैं वो हम क्या कहते हैं
क्या कहते हैं मुकेश अंबानी की जियो चला रहा है, अडानी पे 5G लॉन्च कर रहा है। ये बताओ, इन देश सब में को देश पेट में भर रहा है। अगर व्यापारी होता है तो तरक्की होती है या देश डाउन में जाता है व्यापारी से? व्यापारी से देश की तरक्की होती है, तो फिर ये मतलब नहीं है कि सरकार उस व्यापारी को सपोर्ट करे। आप ये बताइए, क्या मोदी ने 8 साल में देश को खोखला कर दिया? अभी हम किसी से बात कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि धर्म के नाम पर खोखला कर दिया। ये सब गलत बात है। मोदी ने जो काम किया है ऐसा आज तक किसी ने काम न किया है, न कोई करेगा। अभी तो चाय वाला है, गाय वाला आएगा तो जब और कुछ मजे आएंगे, अभी मजे नहीं आने। जब 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 अभी तो वो चाय वाला है, गाय वाला आएगा जब और सही ढंग से मजे आएंगे। अभी तो कुछ नहीं है, स्टार्टिंग है, देखो आगे आगे होता है क्या। मैंने उनसे कहा कि देश को बीजेपी वाले कहते हैं कि देश राफेल के जरिए और भी कई विक्रांत के जरिए मजबूत किया है। वो कह रहे हैं कि सब में घोटाला है भाजपा। नहीं, बात आपकी सत्य है, सब में घोटाला है। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, कितने घोटाले हुए? क्या जब से मोदी आया है कोई घोटाला आया है? अभी सुनने में तो नहीं आया, क्या पता बाद में खुल जाएगी बात। और कोई सी भी कहीं से भी ले लो, कहीं भी बम ब्लास्ट हुआ या कुछ भी हुआ, उसके कहीं ना कहीं तार या तो कांग्रेस से जाके जुड़ेंगे, नहीं तो यूपी में सपा से जाके जुड़ेंगे। और कोई तीसरी पार्टी नहीं है जिससे जाके जुड़ रहे हों उसके तार। कहीं ना कहीं कहीं से भी देखो, घुमा फिरा के वहाँ पहुँच जाती है सरकार कि भाई ये 2 पार्टियाँ हैं बस। अभी हम एक मुस्लिम दंपत्ति से बात कर रहे थे, वो 60-65 साल की एज वाले थे। वो कह रहे थे कि हमारे जो संपर्क थे हिंदू भाइयों से, उसमें थोड़ी खटास भी आई। खटास, एक बात बताइए, हम आज भी कह रहे हैं भाई गंगा जमुनी तहजीब को लेके चलो। हम हिंदू, किसी मुसलमान को आज तक किसी हिंदू ने मारा है? पहले से नहीं मारा होगा। आपने अभी देखा होगा, उसने कह दिया कि जैसे कि कुछ एक लेडी थी, उसकी कांग्रेस उसकी क्या नाम है, अरे सीधे ही है भाई साहब, सीधे ही है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहते हैं हम लोग तो बिल्कुल। हमें किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही ठीक हैं। अरे एक वो लेडी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन थी, को उसने कह दिया था कि उसने कुछ किया था इनके भगवान ने, इनके अल्लाह ने, तो उसने कहा सर कलम से सर अलग कर देंगे, धड़ से अलग। तो क्या है, किसी अगर तुमने हिंदुओं के ऊपर कितनी आपत्तिजनक बातें की हैं, किसी ने कुछ कहा है किसी से? पांचों उंगली बराबर नहीं होती सभी धर्मों में। हम कितना कंप्रोमाइज करते रहे। एक आदमी कुछ कर रहा है हमारे लिए। हर धर्म में गंदे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। एक आदमी धर्म में अच्छे लोग भी हैं, गंदे लोग भी हैं। अब सब एक को मिला के सबको नहीं इसी एक साथ नहीं आना चाहिए कि भाई एक गलत है तो सब भी गलत होंगे। हिंदू में भी गलत है, हिंदू मुसलमान भी गलत हैं। मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूँ, समझ रहे हो? नहीं, ये हिंदू हैं, ये गलत है, कुछ हिंदू गलत हैं, कुछ मुस्लिम गलत हैं, जो माहौल ख़राब कर रहे हैं। जो पहले 70 साल में हो रहा था वो भी सही हो रहा था, आज भी सही हो रहा है, बस तरीका बदल गया है। समझ रहे हो आप? नहीं, आदमी मुसलमान क्यों कह रहा है गलत है? कहीं तो कहीं कुछ हो रहा हो गलत। ऐसा कोई पागल तो नहीं है कि गलत कह देगा। एक बात हो, मोदी जी आए हैं जब भी हम काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास आदमी काम करेगा, ठीक है। और अब उससे पहले जो गांधी परिवार या कोई भी पीएम रह चुके हैं, उस टाइम भी आदमी काम कर रहा था। मिडिल क्लास को काम करना है, आज भी करना है। कल को राहुल जी पीएम बनते हैं, बनना तो है, आज नहीं कल। जब उनका राज नहीं रहा तो इनका भी नहीं रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, ये लोकतंत्र है, आज यहाँ है कल वहाँ है। एक मिनट सुन लो जरा, समझ रहे हो? नहीं, काम करना है मिडिल क्लास को, मुझे इतना होना है, मिडिल क्लास को सिर्फ काम करना है और सिर्फ काम करना है। सरकार कोई भी आती रहे, सपा आए, बीएसपी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, मिडिल क्लास आदमी को काम करना है और पेट भरना है। आपको भी लगा कि मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ने 8 साल में देश को खोखला किया? भाई तो खोखले की तो पता नहीं, कारोबार की माँ बहन एक हो गई। समझ रहे हो लैंग्वेज? माँ बहन एक हो गई कारोबार की। कारोबार भी खत्म हो चुका है। जो बिजनेसमैन है उनसे पूछो कितने लोग परेशान है, कितना नहीं है। ये आप अपने से ही पूछ लो, मुझसे मत पूछो। जो जॉब कर रहे हैं, जो जॉब करने वाले हैं, कितने परेशान है लोग बाग। कोरोना का 2 नंबर वाला परेशान हो रहा है, जिसका 1 नंबर का काम था ना वो कोई परेशान नहीं हो रहा। मैं सर्विस कर रहा हूँ, हमारा सेठ जी शुरू से ही 1 नंबर में काम करते थे, बिल टू बिल, चेक से पेमेंट। और आज उनका काम जीएसटी के बाद ना 4 गुना बढ़ गया है। 4 गुना बढ़ गया। हाँ, हमारा स्टाफ पहले 15 का था, अब 60 का हो गया है। ये तो कह रहे हैं कि कारोबार की इनका जो 2 नंबर का काम करते थे ना, बगैर बिल्डिंग का, टैक्स चोरी है, उनकी ऐसी तैसी हो रही है। सही बता रहा हूँ मैं। लाखों करोड़ों पटरी लग रहा था यहाँ पे, वो क्या हो रहा था? 1 मिनट, वो भाई साहब से बात की। नहीं, उनसे बात कीजिए। क्या पूछा आपने? भाई साहब, जो लाखों करोड़ों बंदा पटरी लगा रहा था उसका क्या हाल है? पटरी मोदी जी ने नहीं हटाई, पटरी मोदी जी ने नहीं हटाई है, केजरीवाल ने यहाँ से हटाई है। पटरी मोदी जी ने नहीं हटाई है। देश 8 साल में बीजेपी की सरकार में मजबूत हुआ है या तो है, आप ही देख लो। पहले हर चीज के लिए पाकिस्तान को करते थे कि पाकिस्तान वाले करके, अब पाकिस्तान रोता है कि इंडिया वाले कर रहे हैं हमारे खिलाफ, है ना?
पहले इंडिया में कुछ भी हो जाता था, बम ब्लास्ट होता था या कुछ भी होता था, सब ये कहते थे पाकिस्तान वाले करके। आज कहीं सुनने को मिलता है पाकिस्तान वाले करके? पाकिस्तान वाले वहाँ पे रोते हैं कि आज इंडिया वाले हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं। उल्टा हो गया ना काम। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि मजबूत हो गया, बस। और क्या कहना है इससे ज़्यादा। इसमें क्या लगता है आपको? 24 की 24 में देखेंगे, जिंदे रहेंगे तो तब की तब देखेंगे। अब का कुछ नहीं कह सकते। केजरीवाल टक्कर दे पाएंगे या नहीं? हैं? केजरीवाल को नहीं देंगे। केजरीवाल ने पटाखों पे बैन लगाया, इतने पटाखे चले हैं। 2 मिनट मेरी बात पूरी होने दो। मेरी बात 2 मिनट। केजरीवाल ने पटाखों पे बैन लगाया, दिल्ली में इतने पटाखे फूटे। कहाँ से आए ये पटाखे? ये सारे ऊपर पैसे वाले थे ना, उन्होंने 2 नंबर पे मंगाए पटाखे, गरीब आदमी ना चला सके हमारे जैसे, इसलिए बैन लगाया इसने। हमारे जैसे लोग पटाखे ना चला सके इसलिए बैन लगाया। अमीरों ने तो खूब लगाए पटाखे। कितने चले पटाखे? भैया एक्सक्यूज मी, अरे केजरीवाल ही बनेगा, केजरीवाल ही बनेगा। दिल्ली राज्य कांग्रेस के पास था 15 साल से। बीजेपी हाथ मलते रह गए, जिंदगी में हाथ नहीं आया। कांग्रेस को किसने हरा? बीजेपी लाई सरकार, उनने काम करा गरीबों के लिए। अरे रुकिए जनाब, कहाँ जल्दी है? ठीक है, बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई। अब पंजाब में ये हाल है, कांग्रेस थी। एक राज्य सिर्फ बीजेपी का केजरीवाल ले लिया ना, किसी का बाप नहीं हो सकता केजरीवाल को पीएम बनने से पहले। बनने से कोई किसी का बाप नहीं हो सकता। पीएम केजरीवाल ही बनेंगे। सिर्फ एक राज्य बीजेपी का आ जाए, जो 2 कांग्रेस के है ना, बस सत्ता समझ में आ जाएगी सबकी। बताइए आपको क्या लगता है इस बार मोदी गरीब आदमी है? मेरे लिए तो मोदी बेकार है, केजरीवाल भी बेकार है। क्यों? 60 साल के पैसे सबके बनते हैं और हम चक्कर काटते काटते हैं। कितने साल हो गए हमें, है? कभी आज आ जाओ, कभी कल आ जाओ। इसलिए दोनों बेकार है हमारे लिए। दोनों बेकार है। आपका काम किसी ने नहीं भी नहीं करा। चक्कर कटवा लेते हैं, कुछ मैंने पैसे देने को भी तैयार थी। क्या कहते हैं, प्रशासन, ये प्रशासन करता है। दिल्ली में रहती है? हाँ, दिल्ली में रहते हैं, शाहदरा में। अच्छा, तो गोपाल राय की भी चक्कर काट लिए। वो भी कहता है बन नहीं रहा, दुखी कर रखा है। चक्कर कटवा रहे हैं हर एक चीज के। उनके खिलाफ केस मोदी के काम कैसे लगे आपको 8 साल में? हम उसका रिपोर्ट कार्ड लेना चाह रहे हैं। मोदी के बहुत अच्छे काम रहे। मोदी कर रहा है सही काम। केजरीवाल जो है ना, ये हराईपंथी दिखाया जा रहा है, सबको लालच दे रिया है। पैसा फ्री कर दी, लालच दे रिया है। बिजली फ्री कर दी तो लालच दे के वो सोचा सब मेरी तरफ हो जाए। अब गुंडागर्दी कम नहीं हुई है, वो सब चल रही है। एक बार बताना, दिल्ली केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे बन लिए प्रधानमंत्री, बने कुछ भी नहीं बनेगा ये कुछ नहीं बने। और मोदी बस कुछ कर भी लेगा चाहे। मोदी ने सब कुछ करा। वो पड़ी थी छुट्टियाँ पड़ी थी, जो लॉकडाउन पे लगा था, कितना कुछ करा था उसने, मोदी ने। आप बताइए बड़े मियाँ, आपको 8 साल कैसे लगे? मेरा भाई बताएगा। जो हमने बात कर ली, बताएगा। मैं भी बोल, कारोबार की क्या स्थिति है? कारोबार की बताइए कारोबार की क्या स्थिति है? कल मैंने बोल दिया, जो भी था, जितने लाखों करोड़ों पटरी वाले थे सारे मतलब बेघर हो गए, पटरी पे आ गए। कटोरा लेके भीख मांग रहा है। अब कुछ नहीं रहा जी, अब कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा। अब हम लोग लुटा गए, बर्बाद हो गए इस मोदी सरकार में। कौन सी सरकार आप अपने लिए बेहतर? इसमें राहुल गांधी आएगा जी हाँ, कांग्रेस का सरकार बनेगा। आपको लगता है कि ये जो यात्रा चल रही है कांग्रेस की, इससे जमीन मिल सकेगी राहुल गांधी को? जी, मिल सकेगी राहुल गांधी को। अब तक क्यों नहीं मिल पाई? भी उनको ही वही बनेगा जी। केजरीवाल की नहीं बनेगी जी। केजरीवाल नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, वो नहीं बन सकता, इसलिए कि जो मतलब उनके पास लेकिन केजरीवाल तो हर जगह कांग्रेस को खत्म करते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बनेगा राहुल गांधी ही बनेगा। आपको भी लगता है सर कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? और उसको अध्यक्ष तो बना नहीं रहा है, प्रधानमंत्री कैसे बन जाए इनसे पूछो। जब उसकी मम्मी उसको अध्यक्ष ही नहीं बना रही है तो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? बताइए आप, बताओ आप। ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, आने वाले समय बताएगा ना, तो कैसे बन जाएगा? राज बताइए। तो छुपा हुआ होता है। कैसे बनेंगे? मतलब किस में बाप बेटा में पॉलिटिक हो जाता है। आधार क्या होगा उनका? केजरीवाल को वो कहेगा हम देंगे मोदी सरकार को, रात में पलटी मर जाता है, समझे कि क्या बीजेपी सरकार में लोग सड़क पर आ गए? बीजेपी सरकार में थोड़ी सी देखो रोजगार को तो दिक्कत आ रही है, पब्लिक परेशान है। बाकी अब देखो क्या होता है आगे। व्यापार में तो दिक्कत है, व्यापार में तो डिस्टर्बेंस आई हुई है। अच्छा, व्यापार में दिक्कत क्यों मानते हैं आप? मतलब वो किस लिए दिक्कत आई? अब ये तो कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी कोरोना का सहारा लेती है सरकार तो कि भाई कोरोना था, सरकार तो कहती है। हाँ, तो व्यापार अभी पूर्ण रूप से नहीं आ पाया है, उस पर जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। वो नहीं चल रहा है।